नमस्ते किसान दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कुमार। स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल फार्मिंग वाला पे। तो किसान दोस्तों, आज वापस से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि 500 बतख का फार्मिंग करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं और इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 500 बतख का फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेट से लेके तालाब तक और चूजे से बड़े होने तक 5 महीने तक आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन सारे खर्च के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें पूरा बारीकी से बताया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको सही से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप 500 बतख आपका तैयार करके इसकी कमाई की बात करें तो दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि कितना आप कमा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने 500 बतख तैयार कर लिया है तो सभी तो फीमेल नहीं होगा, कुछ बतख मेल होगा तो कुछ बतख फीमेल होगा। तो अगर आपके पास 300 फीमेल और 200 मेल बतख है तो मेल बतख को बेचना पड़ेगा। इसमें आपको यह बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप बतख के अंडे से चूजा निकालना चाहते हैं, यानी कि हैचिंग करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ खाने के लिए बेचना चाहते हैं। अगर आप हैचिंग के लिए अंडा बेचना चाहते हैं तो आपको 5 फीमेल पर 1 मेल का रेशियो रखना पड़ेगा, यानी कि 5 मादा बतख और 1 नर बतख का रेशियो रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ खाने के लिए अंडा बेचना चाहते हैं तो आपको 10 फीमेल पे 1 नर बतख रखना पड़ेगा, यानी कि 10 मादा बतख और 1 नर बतख, इस रेशियो में रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अगर आप बतख का अंडा सिर्फ खाने के लिए बेचना चाहते हैं तो आपको 300 मादा बतख के लिए लगभग 30 से 35 नर बतख रखना पड़ेगा। तो अगर आप 40 नर बतख रखते हैं तो 200 नर में अगर 40 घटा देते हैं तो लगभग 160 बतख होता है, यानी कि आपको 160 नर बतख को बेचना पड़ेगा। नर बतख की प्राइस की बात करते दोस्तों, यह हमारे इंडिया में लगभग 250 से 500 के बीच में इसका प्राइस होता है। यह अलग अलग राज्य में डिमांड के अनुसार कम ज़्यादा होता है। यह आपको मार्केट में जाकर देखना पड़ेगा कि क्या रेट है। अगर आप मिनिमम प्राइस मान के चलते हैं कि अगर 350 रुपया पर पीस के हिसाब से अगर जोड़े तो 150 बतख का 52,500 रुपया हो जाता है। यह आपका 4 से 5वां महीने में यह आपकी कमाई होगी। यह आपका पहला कमाई है। यह दोस्तों हमने मिनिमम प्राइस जोड़ा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नर बतख को बेचने के बाद आपके पास 350 बतख बचेगा और यह बतख 5वां से 6वां महीने से अंडा देना शुरू कर देगी। आपके पास मादा बतख की संख्या 300 बचा है और 50 नर बतख है। 350 बतख का फीडिंग और मेडिसिन की खर्च की बात करें तो दोस्तों, यह लगभग 2 से 3 रुपया के बीच में आएगा। अगर हम 2.5 रुपया एक बतख का एक दिन का खर्च जोड़ें तो लगभग 350 बतख पर 875 रुपया हो जाता है, यानी कि एक दिन में फीडिंग और मेडिसिन का खर्च लगभग 875 रुपया हो जाता है। इसमें लेयर फीड और धान देना है। अगर रेशियो की बात करें तो दोस्तों, 40% लेयर फीड और 10% भूसा और 50% धान का उपयोग करना है। इस तरह से अगर आप फीडिंग देंगे लगभग 2 से 2.5 रुपया में हो जाएगा। और अर्निंग की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपके अंडे यानी कि ईक से ही अर्निंग होगा। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में लगभग
बतख के अंडे की प्राइस लगभग 10 रुपया से 15 रुपया के बीच में रहता है। तो 300 फीमेल बतख में अंडा देने की कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों यह हर मौसम में घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि ठंडे के दिनों में यह परसेंटेज लगभग 80 से 90% तक चल जाता है। वही गर्मी के दिनों में परसेंटेज 30 से 50% तक हो जाता है। और बरसात की परसेंटेज की बात करते दोस्तों यह लगभग 50 से 70% तक हो जाता है। तो अगर हम पूरे साल का 50% का रेशियो लेते हैं तो एक दिन में लगभग 150 अंडे देगी, यानी कि 300 बतख 150 अंडे देगी। तो अगर हम 10 रुपया एक अंडे का प्राइस जोड़ते हैं तो लगभग 1500 रुपया एक दिन में हो जाता है। और फीडिंग और मेडिसिन का एक दिन का खर्च लगभग 875 रुपया होता है। तो हमारा नेट प्रॉफिट लगभग 625 रुपया एक दिन का हो जाता है। एक महीने का प्रॉफिट लगभग 18,750 रुपया होता है। 350 बतख पालकर आप 18,750 रुपया कमा सकते हैं। यह कमाई दोस्तों मिनिमम है, इससे आप ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आप इसका मार्केटिंग ठीक से करते हैं तो इससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें आप अगर लेयर फीड के साथ अगर आप होममेड फीड देते हैं, जैसे धान ओजोला इन सभी को देते हैं, और अगर आपके पास बड़ा तालाब है तो बतख चर के भी 30 से 40% भोजन वो नेचर से ही ले लेगी। इस तरह से आप कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। बतख पालन शुरू करने से पहले आपको कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले आपको इससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। यदि आपके आसपास कोई सरकारी ट्रेनिंग सेंटर का सुविधा हो तो ज़रूर ट्रेनिंग ले लीजिए, ताकि आपको पालने में कोई समस्या ना हो। और बतख पालन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल पर जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई बतख पालक है तो उससे भी आप मिलकर जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आपका फार्म पर कोई समस्या हो जाएगी तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप कहीं से ट्रेनिंग लेकर अगर आप बतख फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो आप अपने फार्म को आगे बढ़ा सकते हैं और लंबे समय तक फार्मिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और आप एक स्मार्ट किसान बन सकते हैं। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कोई और जानकारी वाला वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।